दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने जुपिटर प्लेनेट के बारे में कि जो है कि बृहस्पति ग्रह से हमारे पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां से हमारा कोई भी क्वेश्चन हमारे पेपर में बाहर ना जा सके। तो अगर हम सबसे पहले हम बृहस्पति की बात कर लेते हैं कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बृहस्पति ग्रह को हम अंग्रेजी में जुपिटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जुपिटर के नाम से जानते हैं। अगर यहीं पे हमारे पेपर में पूछ देता है कि पीला ग्रह किसको कहते हैं, तो पीला ग्रह का नाम किसको देते हैं? बृहस्पति को देते हैं। किसको देते हैं? बृहस्पति को देते हैं। इसका उपनाम है, क्या नाम है? पीला ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। अगर यहीं पे ये पूछ देता है कि बृहस्पति ग्रह की हमारे सूर्य से कितनी दूरी है, तो हम क्या आंसर देंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर यहीं पे दूरी पूछ देता है कि बृहस्पति ग्रह की दूरी सूर्य से कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? याद रखिएगा आप लोग, 778 मिलियन किलोमीटर। कितना? लगभग 778 मिलियन किलोमीटर। अगर यहीं पे दोस्तों हमारे जो है कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछता रहता है ग्रहों के बारे में कि उसका घूर्णन अवधि कितना है या फिर परिक्रमण अवधि काल कितना है, तो याद रखिएगा जो बृहस्पति ग्रह का जो हमारा घूर्णन अवधि है वो सबसे कम है। पूरे ग्रहों में सबसे ज्यादा कम घूर्णन अवधि किसके पास है? बृहस्पति के पास है। बृहस्पति अपने दूरी की बात कर रहा हूं, अपने दूरी पे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा जो इसका घूर्णन काल है वो लगभग 10 घंटा है। कितना? 10 घंटा है। और हमारा क्वेश्चन यहां से एक और बनता है कि सबसे कम समय में घूर्णन कौन सा ग्रह करता है, तो सबसे कम समय में जो घूर्णन करने वाली ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर या फिर पीला ग्रह। समझ में आया? और जो बृहस्पति ग्रह है ये हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। क्या नाम है? सबसे बड़ा ग्रह। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सबसे बड़ा ग्रह है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन पूछता है यहां से कि जो हमारे बृहस्पति है इसके उपग्रह का क्या नाम है और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। यहां से हमारा एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारा, और पेपर में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जैसे कि हमारे जो है कि किस ग्रह के पास सबसे बड़ा उपग्रह है या फिर पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, इसके बारे में। तो याद रखिएगा जो हमारा बृहस्पति है इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह है और इसके उपग्रह का नाम है, सबसे बड़ा जो उपग्रह है उस उपग्रह का नाम है गैनीमीड। क्या नाम है? गैनीमीड नाम है। ध्यान से आप लोग रखिएगा इसको याद, क्या नाम है? गैनीमीड नाम है। ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं तो उनको किसने खोजा था? गैलीलियो ने खोजा था। इसी की वजह से इसको गैलीलियन ग्रह का भी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? गैलीलियन ग्रह का नाम दिया जाता है। अगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि इस समय इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जहां पे अगर उपग्रह आ गया हमारे बृहस्पति ग्रह के, तो याद रखिएगा वर्तमान में 79 है। हालांकि खोज होते रहते हैं तो बढ़ते रहते हैं। लेटेस्ट का डाटा मैं आप लोग बता रहा हूं, 79 है इस समय। किसके? जुपिटर के, मून्स के। और बात करते हैं यहीं पे कि और भी इसके ग्रहों उपग्रहों के क्या नाम है, तो गैनीमीड के बाद आप याद रखिएगा यूरोपा। क्या नाम याद रखिएगा? यूरोपा याद नाम रखिएगा। और अब जो है कि एक दो मैं नाम बता दे रहा हूं, उसका नाम है कैलिस्टो। क्या नाम है? कैलिस्टो आप याद रखिएगा। इसके बाद से आप एक और ग्रह का नाम याद रखिएगा जिसका नाम है लो। क्या नाम है? लो नाम है। और इसको आयो को भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? आयो के नाम से जानते हैं, लो या फिर आयो। देखिए ये जो स्टार्टिंग के जो इसके 4 ग्रह हैं इसको गैलीलियो ने खोजा था। और कब खोजा था, तो ये भी याद रखिएगा 1610 में खोजा था। कब खोजा था? 1610 में खोजा था। इसकी वजह से इसको गैलीलियन उपग्रह का नाम दिया जाता है। किस नाम से? गैलीलियन। गैलीलियो ने खोजा था। गैलीलियो गैलीली ने, ठीक।
तो दोस्तों यहाँ से हमारे पृथ्वी ग्रह से जो है कि बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। और अगर बात करते हैं इसको बादलों की, तो यहाँ पे जो है कि नीले पीले, उसके बाद से जो है कि इसके जो है कि काले जो है कि आकार के जो बादल होते हैं, इसके चारों ओर मंडराते रहते हैं इस बृहस्पति ग्रह पे। और बृहस्पति ग्रह से एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे तारा सदृश ग्रह जो है कि तारा सदृश ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारा सदृश ग्रह बोलते हैं। और सबसे जरूरी आप लोग को जानना कि बृहस्पति ग्रह को तारा सदृश ग्रह क्यों बोलते हैं। क्या गया? तारा सदृश ग्रह। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि आप लोगों ने पृथ्वी सदृश ग्रह तो देखा था कि जो है कि हमारे जो है कि मंगल को और शुक्र को जो है कि पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं, लेकिन हमारे जुपिटर को क्यों सदृश जो है कि तारा सदृश ग्रह बोलते हैं? क्या इसमें नाभिकीय संलयन हो रहा है? नहीं, नाभिकीय संलयन नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं तो ये गैसों से मिलकर बना हुआ है बृहस्पति ग्रह, और इसमें लगभग 74% हाइड्रोजन है। क्या है? 74% हाइड्रोजन है। और यहाँ पर लगभग 24% जो है कि हीलियम है। क्या है? 24% हीलियम है, जिसकी वजह से इसको तारा सदृश ग्रह कहते हैं। इसके अंदर नाभिकीय संलयन तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके पास आपात मात्रा में रेडियो ऊर्जा है। याद रखिएगा, इसके पास क्या है? रेडियो ऊर्जा है। हालांकि रेडियो ऊर्जा तो जो है कि हर ग्रहों में है, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति ग्रह में सबसे ज्यादा रेडियो ऊर्जा है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो बृहस्पति ग्रह से हमारे इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा हो, अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और उसके बाद सब्सक्राइब ही नहीं, उसको घंटी को ऑन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।